तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह को आप सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने पूरा पक्ष रखा है परिवार का। उनका ये कहना था कि तीनों बहनों को और परिवार को, पिता को इस बात से बहुत दुख है कि एक चरित्र हनन का मिलिशियस कैंपेन परिवार के खिलाफ चल रहा है। सुशांत की तीनों बहनें मुझसे मिली और उन्होंने इन सब पर हमें पक्ष साफ करने को कहा। परिवार ने शुरू से ही विकास सिंह को ही सामने किया है उनका पक्ष रखने के लिए। परिवार के खिलाफ कैंपेन से परिवार में बहुत ज्यादा दुख है। यहां से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की, लेकिन फिर उन्होंने तमाम बिंदुओं पर जो परिवार का स्टैंड है उस पर कहा कि एफआईआर पर उन्होंने जो भी जानकारी दी है उसमें एंजाइटी यानी परेशान होने का जिक्र है। इस बीच आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें का वो बयान जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था, वो बयान आज तक के पास है। लॉकडाउन की वजह से बोर हो रहे थे सुशांत। 2013 से मनोचिकित्सक से 2013 में उन्होंने एक बार मनोचिकित्सक का इलाज लिया था। इस बारे में जिक्र है। पिटानी ने कहा कि सुशांत कमरा नहीं खोल रहे। ये 14 जून की बात है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद फोन किया था सिद्धार्थ पिटानी से कि सुशांत मेरा फोन नहीं उठा रहे, जाकर कमरे में चेक करो। जिसके बाद उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। दिवेश, मुंबई पुलिस को दिए हुए परिवार का, बहनों का आज बयान सामने आया है एक तरफ, और दूसरी तरफ विकास सिंह सामने आकर परिवार का पक्ष रख रहे हैं। किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता दिख रहा है आपको दिवेश? जी, मुंबई पुलिस हमेशा ये मेंटेन करती आई कि परिवार के सारे लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है 16 जून को, जबकि 14 जून को ही मीतू का पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। फिर डिटेल स्टेटमेंट 16 जून को रिकॉर्ड किया गया तीनों बहनों का और उनके पिता का। ये स्टेटमेंट्स ओपी सिंह जो कि फरीदाबाद के कमिश्नर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके प्रेजेंस में हुआ। प्रियंका सिंह जो कि एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, और सिद्धार्थ तंवर उनके पति, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, इनकी प्रेजेंस में हुआ। अगर कोई आरोप या किसी तरीके की उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, या उन्हें स्टेटमेंट नहीं सुनाया गया, या उन्हें मराठी में स्टेटमेंट पढ़ाया गया, तो वो तब भी ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, पर तब उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पर आज विकास सिंह जो उनके वकील हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मराठी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और उन्हें सुनाया नहीं गया। प्रियंका सिंह और सिद्धार्थ तंवर रोज सुप्रीम कोर्ट में डील करते हैं इस तरीके के केसेस से। अगर ऐसा कुछ होता तो वो तब भी आरोप लगा सकते थे। मीडिया ये बार बार रिपोर्ट कर रही थी, आज तक ने भी रिपोर्ट किया है कि परिवार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है और परिवारजनों ने किसी भी तरीके का कोई भी आरोप नहीं किया है, किसी पर भी किसी तरीके की कोई भी एलिगेशन नहीं लगी है और किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। केके सिंह के बयान को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने सुसाइड डिजेक्शन की वजह से किया हो सकता है। तीनों बहनों का स्टेटमेंट देखें तो उसमें वो ये कह रही हैं, हम नहीं जानते कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, पर हम ये जरूर जानते हैं कि 2014 में वो एक मनोचिकित्सक के पास गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। नवंबर में हम उनसे मिलने गए, तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और इसके अलावा जनवरी में जब सुशांत सिंह राजपूत चंडीगढ़ गए थे, तब उनकी बहन नीतू के साथ गए थे, इलाज करवाने के लिए गए थे। पर दो बातें तो सच है ना कि ये बयान क्या वाकई मराठी में दर्ज हुआ है, क्योंकि मराठी तो ये परिवार नहीं जानता। जी अंजना, बिल्कुल ठीक है। बयान मराठी में ही दर्ज हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वो मराठी है। और स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से हर स्टेट में, अगर गुजरात जाएंगे तो गुजराती में दर्ज होगा, उस हिसाब से दर्ज किया। पर उन्हें हिंदी में इसका ट्रांसलेशन सुनाया गया था और सुनाने के बाद उनके हस्ताक्षर लिए गए। मुनीष पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बने रहिए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ दिवेश, और मुनीष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश माने शिंदे हमारे साथ, रिया चक्रवर्ती के वकील इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं। सतीश माने शिंदे जी, आपने विकास सिंह जी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो बयान